हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज राजस्थान की जो पैनोरमा है ना, वहाँ से राजस्थान के शोध संस्थान पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसमें से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश, ये गोहिल वंश, ये गोहिल वंश है ना, ये और ये सब हमारे किस में है, सेकेंड ग्रेड टॉपिक में भी है। ये राजस्थान के राजवंशों का प्रमुख इतिहास है और ये हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये देख सकते हो ये पूरा, और ये राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान की व्यवस्था बताए ना, प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बार अब की बार ये पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि कहीं से ढूंढने से ही नहीं मिल रहा है। तो ये पैनोरमा में मिल जाएगा आपको। और अब देखते हैं शोध संस्थान। ये राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान है जो कला और संस्कृति के हैं, भूगोल के नहीं है। भूगोल के जो काजरी है, आवरी है, करबको है, करसिक है, राजवेट है, निफेड है, वो वगैरह अलग है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे अब हम मैं सिर्फ आपको सिर्फ जोधपुर में जितने संस्थान है ना वही बताऊंगी, क्योंकि हमको टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। एकदम जितने सारे पढ़ेंगे ना तो हम क्या है कि हम कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो हम टुकड़ों में पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे एक एक करके पढ़ेंगे। और 5 जिलों के ही पढ़ेंगे, सिर्फ किसके, 5 जिलों। जिस तरह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर और 4-5 जितने भी जिले हैं ना, उसके इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। फालतू में कचरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पूर्व एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हैं वही देखना है हमको, क्योंकि वहाँ से लगभग रिपीटेड होते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, तो वो भी आपको देखने ही पड़ेंगे। तो अब देखते हैं हम। तो ये देख सकते हो राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान हैं। मैंने इसका देखा, आपको मैप से समझा रही हूँ, मैप बनाया हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ जोधपुर की बता रही हूँ। तो राजकीय शोध संस्थान कहाँ है, 1955 में स्थापना हुई थी। नारायण सिंह भाटी ने की थी इसकी। किसकी स्थापना, नारायण सिंह भाटी ने की थी। चौपासी जोधपुर है। और दूसरा है राज्य, इसमें क्या होता है बताएं, इसमें जो प्राचीन पांडुलिपियाँ थी ना उनकी खोज, संग्रह, फिर उसको सूचीबद्ध करना, सूची पत्रों का प्रकाशन करना आदि कार्य यहाँ होते थे। उसके बाद है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 1955 में ये भी स्थापना हुई थी इसकी। और ये जो है ना, एक मिनट है ना, इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी और इसका कार्य भी यही है। मैंने बता दिया आपको, हस्तलिखित जो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ थे ना उनका सर्वेक्षण करना, संपादन करना, फिर प्रकाशन करना और उसके संरक्षण हेतु ये था जोधपुर में। मैं सिर्फ जोधपुर के बता रही हूँ, क्योंकि जोधपुर का शुभंकर क्या है ये आप देख सकते हो। ये जोधपुर का शुभंकर अभी अभी जारी हुआ है, कुर्जा है। और जोधपुर को क्या कहते हैं, थार का प्रवेश द्वार कहते हैं। और जोधपुर में जो त्रिकोण है ना, त्रिकोण के अंदर भी जोधपुर आता है। तो ये आप देख सकते हो त्रिकोण में कहाँ कहाँ आता, कौन कौन से जिले आते हैं। ये RS परी में 2021 में प्रश्न आया था कि जोधपुर के त्रिकोण में कौन आता है या मरु त्रिकोण में कौन आता है। तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों जिले आते हैं। ये भी बता दिया मैंने आपको। अब है राजकीय संग्रहालय मंडोर, ये भी, इसका कार्य भी यही है, ये भी जोधपुर में ही है। और जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना, वैसे मारवाड़ की स्थापना राव सिंह ने की थी। आपको पता है हरिश्चंद्र थे ना, राव सिंह, हरिश्चंद्र, वहाँ हुई थी। लेकिन अभी जो जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी ना, ये राव जोधा ने की थी 12 मई 1959 को। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, PTT में, STC में। कंपनी से संधि पहले किसने की थी, जोधपुर मारवाड़ था ना उसके अंदर। तो 6 जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने की थी। किसने की थी, महाराजा मान सिंह के समय कंपनी से संधि मारवाड़ राज्य की हुई थी। और जोधपुर का जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय महाराजा कौन थे, तो तख्त सिंह थे। और एकीकरण के समय जो महाराजा थे वो कौन थे, हनुवंत सिंह थे। और काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है जो कृषि और वन्य सुरक्षा के लिए जो अधिनियम और उसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। ये बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम जयपुर का, क्योंकि हमको 5 या 6 जिलों का ही पढ़ेंगे। और हमेशा आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चंस ले सकते हो, वहीं से प्रश्न आते हैं। तो इसमें से भौगोलिक क्षेत्र में जो होते हैं ना, जैसे कि आफरी, जाफरी, काजरी और जोधपुर के जितने भी संस्थान हैं कुछ भी, वो तो मैंने लगभग कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। नेक्स्ट में जब देखेंगे हम जयपुर का, जयपुर के अंदर कौन कौन से संस्थान है जो भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, कला संस्कृति की दृष्टि से और कोई इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह पैनोरमा की पुस्तक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अथॉरिटी नोट्स के साथ।